जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं आखिर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में क्या है जनता की राय, क्या कहती है जनता। दोस्तों, आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? क्या ममता बनर्जी दोबारा से अपना गढ़ जीत पाएगी या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होगी? ऐसा में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आखिर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, जनता की राय के बारे में। आखिर क्या चाहती है जनता? दोस्तों, किसे नया मुख्यमंत्री बनाना पसंद कर रही है? और वहीं पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी को पछाड़ पाएगी बीजेपी? क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े? जानेंगे आखिर किसे मिल सकती है सियासत की सत्ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी का कौन हो सकता है दावेदार? तो दोस्तों, एक एक करते हुए जानते हैं पश्चिम बंगाल के हर एक जिले के ओपिनियन पोल के बारे में, जनता की राय के आंकड़ों के बारे में। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर 294 सीटों के विश्लेषण और एनालिटिक्स के ऊपर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। और इससे पहले दोस्तों एबीपी न्यूज, सी वोटर और कई अन्य का ओपिनियन पोल आ चुका है। और वहीं दोस्तों इस बार अगर जनता की राय का सर्वे हमने जाना तो आखिर में आंकड़ा कुछ उलट पुलट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक भाषण में चुनावी रैली के दौरान बहुत ही बड़ा ऐलान किया था कि 294 में से 200 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का लक्ष्य रखा है। मतलब इस बार दोस्तों पश्चिम बंगाल में जनता पार्टी ने विशेष रूप से यहाँ पर चुनाव जीतने का सियासी हथकंडा अपनाया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ विशेष समीकरण लगाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक भी बार भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पछाड़ साबित हुई थी। मतलब केवल 2 सीटें लगभग मिली थी। और वहीं 2019 के चुनाव में दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी आंकड़े जो गड़बड़ा जरूर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से कि किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें जो मिल सकती है। विशेष रूप से मुख्य पार्टी यहाँ पर बनकर उभरेगी तो सबसे पहले टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम और कांग्रेस। इन 4 पार्टियों में से कोई भी पार्टी गठबंधन के साथ भी दोस्तों सरकार बना सकती है। और अगर स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीत जाती है तो भी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में जानते हैं 294 सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से। वैसे दोस्तों अगर आप केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों मोदी सरकार को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत अवश्य लिखेगा। चलिए मालदा जिले की अगर बात की जाए तो मालदा जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। और दोस्तों जनता की राय के ओपिनियन पोल के मुताबिक 12 में से 9 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 2 सीटों पर टीएमसी की जीत हासिल हो सकती है। और वहीं सीपीआईएम जो है ना वो दोस्तों 1 सीट पर यहाँ पर जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। और उसी के साथ पश्चिम मिदनापुर की अगर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं। और 15 में से जनता की राय के मुताबिक 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों पर टीएमसी, 1 सीट पर सीपीआईएम, जबकि 1 सीट जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। और साथ ही यहाँ पर 1 सीट जो अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। तो इस तरह से पश्चिम मिदनापुर जिला जो है ना दोस्तों इस तरह का यहाँ पर आंकड़ा बता रहा है, जनता की राय इस तरह से निकल कर आ रही है। और वहीं बात करते हैं दोस्तों पूर्वी मिदनापुर जिले की। पूर्वी मिदनापुर जिले में 16 विधानसभा की कुल सीटें हैं और 16 सीटों में से 7 सीटें जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जीत के अंतर्गत जा सकती है, जबकि 6 सीटों पर टीएमसी की जीत का रिकॉर्ड बन सकता है। 1 सीट सीपीआईएम के खाते में, जबकि 2 सीटें जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं झारग्राम जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और दोस्तों 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट टीएमसी के खाते में, जबकि 1 सीट जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। जलपाईगुड़ी जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की 8 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर टीएमसी और दोस्तों 1 सीट पर सीपीआईएम पार्टी जो यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। बीरभूम जिले में दोस्तों 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं और 11 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर टीएमसी, 2 सीटों पर सीपीआईएम, जबकि 1 सीट जो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बांकुड़ा जिले की बात की जाए तो बांकुड़ा में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं और 13 सीटों में से 7 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नाम हो सकती है। 4 सीटें जो है ना वो दोस्तों टीएमसी के खाते में जा सकती है और बाकी बची 2 सीटें उनमें से बराबर बराबर 1-1 सीट का रेशो जो है वो सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी जो दोस्तों अपने नाम कर सकती है। पुरुलिया जिले के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 में से 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड जो है दोस्तों बढ़त के साथ दिख रहा है और जनता की राय के मुताबिक 3 सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में जा सकती है। बाकी बची 1 सीट जो है ना वो दोस्तों सीपीआईएम जो अपने नाम ले जा सकती है। उत्तर 24 परगना जिला
जिला जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा के अंतर्गत कुल 33 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर राजनीतिक पार्टी का भी एक अलग ही माहौल बनकर सामने आता है। कुल 33 विधानसभा सीटों का इतना बड़ा जिला है दोस्तों। जानते हैं यहाँ पर उत्तर 24 परगना में किस तरह से बन रहे हैं राजनीतिक हालात, क्या कहती है जनता दोस्तों, किस किस पार्टी को मिल सकती है कितनी सीटें, जानते हैं इसके बारे में डिटेल और अन्य जिलों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल में कौन जो है दोस्तों मुख्यमंत्री बन सकता है। पूरी खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल, ऑप्शन बी 14 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 2 खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 10-10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ प्रभु श्री राम जी का चित्र अंकित है तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ ये जो सिक्का है ना वो दोस्तों गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। बिल्कुल फ्री में गिव वे है दोस्तों। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए उत्तर 24 परगना जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 33 विधानसभा है और 33 में से दोस्तों 21 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है और उसी के साथ 8 सीटों पर टीएमसी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीटों पर सीपीआईएम और साथ ही 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत का खिताब बन सकता है। और वहीं दोस्तों बाकी बची 1 सीट जो है वो अन्य पार्टी के किसी के भी खाते में जा सकती है। हावड़ा विधानसभा में कुल दोस्तों 17 सीटें हैं और 17 सीटों की अगर एनालिटिक्स की बात की जाए तो 17 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। 6 सीटों पर दोस्तों टीएमसी जो जीत का रिकॉर्ड हासिल कर सकती है। 2 सीटों के ऊपर सीपीआईएम पार्टी की जीत हो सकती है और बाकी की 1 सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ अगले नजर डालते हैं दोस्तों हुगली विधानसभा पर। हुगली विधानसभा में कुल 18 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 18 में से 9 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जीत हासिल हो सकती है। 7 सीटों पर टीएमसी की जीत हो सकती है और वहीं 2 सीटों पर सीपीआईएम जो है दोस्तों बाजी मार सकती है। कोलकाता जिले की बात की जाए दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी का काफी अच्छा बोलबाला है, लेकिन इस बार देश के गृह मंत्री खुद अमित शाह जी जो है दोस्तों मोर्चे की कमाल संभाले हुए हैं और आपको बता दें पूर्ण टारगेट और लक्ष्य के साथ अमित शाह जो है दोस्तों चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसी के साथ कोलकाता जिले की अगर 11 विधानसभा की सीटों पर एनालिटिक्स और आंकड़े का अगर विश्लेषण डालें तो दोस्तों यहाँ पर भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, जबकि बाकी बची 5 सीटें जो दोस्तों टीएमसी के खाते में जा सकती है और वहीं 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। और वहीं अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें हैं। ये दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका है और 5 सीटों में से 2 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में और बाकी की जो 2 सीटें हैं वो टीएमसी के खाते में जा सकती है। 1 सीट जो है दोस्तों यहाँ पर सीपीआईएम के नाम हो सकती है। चलिए दोस्तों अगली चर्चा करते हैं पूर्वी वर्धमान और पश्चिम वर्धमान जिले के बारे में। ये जो दोनों जिले है ना ये राजनीतिक हस्तक्षेप में काफी बड़ा उठक पटक रखते हैं दोस्तों। अपने आप में ये जो जिले हैं वो कुछ शिक्षित जिले हैं और दोस्तों सोच समझकर यहाँ की जो जनता है ना वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग करती है। पश्चिम वर्धमान जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और 9 सीटों में से 5 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 3 सीटें टीएमसी के खाते में और उसी के साथ 1 सीट जो है वो दोस्तों सीपीआईएम के खाते में जा सकती है। और वहीं पूर्वी वर्धमान जिले की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और 16 में से आधी सीटें यानी कि 8 सीटें जो दोस्तों बीजेपी के खाते में जा सकती है। 7 सीटों पर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है और 1 सीट जो है वो सीपीआईएम के खाते में जा सकती है। मुर्शिदाबाद जिला जो है दोस्तों 22 विधानसभा का क्षेत्र है और 22 विधानसभा क्षेत्र में से यह भी मुस्लिम बहुल इलाका है। जनता की राय के ओपिनियन पोल और सर्वे आंकड़ों के बारे में बात की जाए तो 22 में से 12 सीटें जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नाम जा सकते हैं और 1 सीट पर सीपीआईएम पार्टी की जीत हो सकती है। 2 सीटों पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है और वहीं तृणमूल कांग्रेस जिले की अगर बात की जाए तो दोस्तों टीएमसी के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। नादिया जिले में 17 सीटें हैं विधानसभा की और 17 में से 9 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का रिकॉर्ड जो दोस्तों हासिल कर सकती है। 7 सीटों के ऊपर टीएमसी जो है दोस्तों जीत सकती है और वहीं 1 सीट जो है सीपीआईएम के खाते में जा सकती है। अगले नजर डालते हैं दोस्तों कूच बिहार जिले के ऊपर। कूच बिहार जिले में 8 सीटें हैं कुल विधानसभा की और दोस्तों 8 में से 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों के ऊपर टीएमसी और बाकी की 1-1 सीट के ऊपर दोस्तों यहाँ पर सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी जो जीत हासिल कर सकती है। कलिंगपोल जिला जो दोस्तों छोटा सा जिला है, यहाँ पर केवल मात्र 1 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर दोस्तों 1 सीट का कोई भी आंकड़ा बैठ सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी जा सकती है, टीएमसी के खाते में भी जा सकती है। फिलहाल दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो है दोस्तों मुख्यमंत्री है और यहाँ पर ममता बनर्जी जो टीएमसी की कमान संभाले हुए हैं। दार्जिलिंग जिला चाय के रूप में काफी बड़ा फेमस है दोस्तों। आप चाय पीते हैं ना, या तो असम की पीते होंगे या दार्जिलिंग की पीते होंगे। दार्जिलिंग जिले में दोस्तों 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से यहाँ पर दोस्तों बराबर रिकॉर्ड रह सकता है बीजेपी और टीएमसी का, यानी कि 2-2 सीटें जो है ना वो दोस्तों अपनी अपनी मात्रा में बीजेपी और टीएमसी जो है हासिल कर सकती है।
है। एक सीट हालांकि सीपीआईएम पार्टी के खाते में भी जा सकती है। उत्तरी दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं और 9 में से 5 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर टीएमसी और दोस्तों बाकी की एक सीट पर सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों जीत का रिकॉर्ड बना सकती है। दक्षिण दिनाजपुर जिले में 6 सीटें हैं और यहाँ पर 2-2 सीटें जो है दोस्तों बीजेपी और टीएमसी के खाते में क्रमशः जा सकती है और एक सीट जो है सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी जो अपने नाम कर सकती है। दक्षिण 24 परगना जिले में दोस्तों 31 सीटें हैं विधानसभा की। 31 सीटों में से 16 सीटों के ऊपर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो जीत का रिकॉर्ड सबसे बड़ा इतिहास यहाँ पर बना सकती है। 10 सीटों पर टीएमसी और साथ ही दोस्तों 2 सीटों पर सीपीआईएम और 2 सीटें जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बाकी की बची जो एक सीट है ना वो दोस्तों अन्य कोई भी पार्टी जो अपने नाम ले जा सकती है। तो इस तरह से अपन ने दोस्तों बात करी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में और दोस्तों यहाँ पर इस बार जनता की राय के रिकॉर्ड के हिसाब से ये निकल कर आ रहा है कि फर्स्ट पार्टी या तो बीजेपी हो सकती है या दोस्तों टीएमसी हो सकती है। दोनों ही में से कोई भी एक पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय में पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? दोस्तों आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप जो है दोस्तों अपनी राय के मुताबिक मुख्यमंत्री का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से हाजिर होंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।